नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिना फालतू की बात किए सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। पहले आपको खबर बताऊंगा और फिर अपना ओपिनियन शेयर करूंगा और आपका जो ओपिनियन है फिर वो मुझे बताना। बात ये है, खबर ये है कि अभी राहुल गांधी कुछ समय पहले अभी लंदन गए हुए थे एक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने स्पीच दी। बहुत बढ़िया बात है, आप लंदन गए, आपने लंदन में स्पीच दी एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन कभी एक बुद्धि लगा के ये सोचा करो कि हम बोल क्या रहे हैं। दिमाग है तो उसमें तुम क्या बोल रहे हो? बिल्कुल दिमाग रखते हो कि नहीं रखते हो? इसलिए तुम्हारी सरकार नहीं बनी, इसलिए तुम्हारी सरकार की मिट्टी हो गई, इसलिए कांग्रेस की मिट्टी बनी रखी है पूरी तरीके से। इसने ये बोला यूनिवर्सिटी में, लंदन की यूनिवर्सिटी में, कि इधर मुझे बोलने का हक है और इंडिया में मुझे बोलने का हक नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें बिल्कुल, तुम पप्पू से भी नीचे हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी घुटनों में अकल नहीं है तुम्हारे। रियल बात है, ये सच बोल रहा हूँ मैं। अब चाहे मुझे जेल करवा दो तुम, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम इतनी शर्मनाक बात बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी भी तरीके से? तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो? जरा कॉमन सेंस तो लगा भाई, क्या बोलना चाहता है तू? मतलब तू इंडिया में रहकर इंडिया की बुराई करेगा दूसरी स्टेट कंट्री में जाके? यार क्या वैल्यू रहेगी यार? वो हमारा प्रधानमंत्री मर रहा है यार, मर रहा है। उसने पूरे 10 साल पूरे झोंक दिए दूसरी कंट्री में जाकर इंडिया की पहचान बनाने में, इंडिया के रिश्ते बनाने में। तुम उधर पे जाकर धूमिल कर रहे हो उसको, पूरी इज्जत उसकी, पूरी इंडिया की इज्जत की तुमने नाक कटवा दी भाई। कैसी बातें बोल रहे हो भाई? मुझे देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कभी इंडिया में ऐसी लड़ाई हो गई, कभी ये लड़ाई हो गई, ठीक है भाई, लड़ाई हुई है, सॉल्व भी हो जाएगी। लेकिन जब ना दूसरी कंट्री की बात करते हैं ना, हमारी इंडिया वाले बुराई करते हैं, तब शर्म आती है मुझे, तब शर्म आती है। जब सोचो दूसरी कंट्री वाले बोलेंगे कि भाई वो इंडिया है, इंडिया में तो किसी को बोलने का हक नहीं है, वो लोग जब बात करेंगे ना तब शर्म आएगी। तुम्हें तो बिल्कुल घंटा शर्म नहीं आने रही, क्योंकि तू इंडिया का है ही नहीं, तू इंडिया के लिए कुछ नहीं करना चाहता और तूने इतनी बड़ी इतनी बुरी बात बोल दी, मुझे शर्म नहीं है। तूने सोचा नहीं भाई, तू बोल क्या रहा है? तूने संतों को मुस्लिमों से कंपेयर करवा दिया। तुम क्या हो? तुम हिंदूवादी? तुम क्या हो मुझे ये बताओ। हिंदू बोलते हो तुम अपने आप को? भाई हिंदू के धर्म की बात को मैं साइड में रखता हूँ, मुझे अभी धर्म की बातें नहीं करनी। जब मैं धर्म की बातें करता हूँ तो मुझसे कोई नहीं लड़ने वाला, मुझसे कोई हिम्मत नहीं है किसी की लड़ जाए। बात यहाँ पर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की है, तो धर्म के मामले में मैं नहीं बोलना चाहता। इसने आगे क्या बोला मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने जो बात बोली कि इंडिया में मुझे रह के बोलने का हक नहीं है, भाई मैं बता दूँ तुझे, मैं आंकड़े बता देता हूँ तुझे। ले सुन, इंडिया सिर्फ वो ऐसी स्टेट है, ऐसी कंट्री है सॉरी, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइट टू स्पीच का वैल्यू है इधर पे। तुम और कोई कंट्री में चले जाओ, किसी को बोलने का इतना हक नहीं है जितना हमारी कंट्री इंडिया में है। ठीक समझ में आया तुमको? तुम इधर दूसरी कंट्री में जाकर बोल रहे हो ना ये बात, इसी को राइट टू स्पीच कहते हैं। समझ में आया? लेकिन भाई कम से कम उसका लिहाज तो करो, अपनी इंडिया ऐसी कंट्री का, ऐसी मातृभूमि का लिहाज तो करो। अपनी इतनी बुरी बात जाके बोल दी। हाँ ठीक है, तुम एक पार्टी के अगेंस्ट हो भाई, लेकिन ऐसी बात नहीं की जाती कभी भी। मान रहे सरकार दूसरी तुम्हारी पार्टी की नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकार है, लेकिन उसकी बेइज्जती करने के लिए तुमको ऐसी बातें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पार्टी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। जरा सोचो समझ में आके कि वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो पार्टी किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, वो इंडिया की कंट्री को। और तुम अगर इंडिया पे सवाल उठाओगे, अगर तुम उसकी पार्टी पे सवाल उठाओगे तो भाई सीरियसली बात है, उस कंट्री पे सवाल उठेंगे। भाई ऐसे नहीं बोला जाता कभी भी स्पीच। तभी से तुम बिल्कुल पप्पू हो, तभी से तुम्हारी सरकार नहीं है ना, तुम्हारी 2024 में सरकार आने वाली है। मैं बोलना चाहता हूँ कि 2029 में भी तुम्हारी सरकार नहीं आने वाली, गारंटी मुझसे लिख के ले जाना। जिस दिन तुम्हारी सरकार आ गई उस दिन आत्महत्या कर लूंगा मैं। बेवकूफ भाई, मुझे डर नहीं है मुझे अब किसी बात का। इतनी ज़्यादा वाहियात बोली है इसने बात, बिल्कुल शर्म नहीं आती इसको। मुझे उन लोगों से बहुत नफरत जो हमारे इंडिया में रहकर इंडिया की बुराई करते हैं। भाई तुम राहुल गांधी, तुम्हारे साथ भी वैसे ट्रीट करना चाहिए। जो लोग इंडिया में रह के पाकिस्तान के नारे लगाते थे ना, बिल्कुल उसी कैटेगरी में डालना चाहिए तुमको। हम नहीं यार भाई, गाइस अपना आपको ओपिनियन दो। हाँ ठीक, अगर देखो घर पे कोई भी कांग्रेस का समर्थन है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं भी कांग्रेस का समर्थन भी होता ना, तब भी मैं अगर कोई कांग्रेस वाला ये बात बोलता तब भी मैं उसके खिलाफ बोलता। अगर बीजेपी वाला कोई बात बोल दे ये बात, तब भी मैं बीजेपी के खिलाफ बोल दूंगा ये बात। लेकिन कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा ऐसा। शर्म आनी चाहिए भाई। क्या क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहा है? क्या करना चाहता है यार तू? ऐसी पॉलिटिक्स तुम सोच रहे हो, ऐसे नेता बनते, ऐसे प्रधानमंत्री बनते, तो भाई रहने दे भाई। तू भाई
खामो खामे लगाए संघर्ष करने, तो अपनी भाई लाइफ सेट कर, तेरे पास बहुत बढ़िया है, तुम्हारे दादा दादी करके गए हैं इतना कुछ, दूसरी कंट्री में जाए जॉब कर, उससे बेटर आइडिया है भाई तेरे पास, तू रहने दे भाई, पॉलिटिक्स तेरे बस की नहीं है, वो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। रियल बात है, तुम पैदा हुए हो मोनार्ची में और तुम चाहते हो इंडिया भी में मोनार्ची स्टेट में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये डेमोक्रेटिक स्टेट कंट्री चल रही है, तो बिल्कुल भूल जाओ इस बात को। तुम्हारी सरकार नहीं आने वाली यहाँ पर, मुझे नहीं लगता। काम में से भाई शादी कर, वही काम में लगाया तू प्रधानमंत्री बनने को, अगर ऐसे ही बना रहे होते प्रधानमंत्री तो साला सब बन जाते प्रधानमंत्री। तुमने देखा है कभी नरेंद्र मोदी को बात करते हुए, कभी स्पीच करते हुए? भाई वो एक शब्द छोटा आका अनार बोलने से पहले भी पता है ना, वो 1000 बार सोचते हैं, वो उसको कहते हैं जिम्मेदार पर्सन और जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। वो मर रहा है यार दूसरी कंट्री में जाकर अपनी इंडिया की वैल्यू बनाने को, और आप दर पे जाके पूरी मिट्टी में मिला रहे हो यार उस कंट्री को जहाँ पर तुम रह रहे हो खुद। शर्म आनी चाहिए भाई इस बात को लेकर, तुमको जरा सोचना गंभीरता से इस बात को, अगर कभी भी ये बात ऐसी सोचना, आपने जो स्पीच दी है कभी सोचना वो घर में जाकर, ऐसी बात है वो तो शर्म नहीं आती। गाइस अपना ओपिनियन भी प्लीज़ मुझे देना कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।